दलितों का, वंचितों का, गरीबों का, मजलूमों का हक हकूक की लड़ाई लड़ना अगर नक्सली कहलाता है तो हमें ये स्वीकार है और आजीवन स्वीकार रहेगा। हम आजीवन नक्सली बने तो रहेंगे। क्या दलितों का आवाज, अगर आप जाति से दलित हैं तो आप नक्सलाइट हो गए, नक्सली हो गए। कैसे मतलब अगर दलित आप पिछड़े हैं हाँ तो आप नक्सली हो गए। हाँ अगर आप मुसलमान हैं हाँ तो आप आतंकवादी हो गए। हाँ ये मानसिकता फैलाई गई, मेंटेलिटी है। दलितों को मतलब कहिए तो खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पर जैसे हम बैठ के बात कर रहे हैं ये अधिकार नहीं था। उस अधिकार को दिलाने के लिए लड़ाई जो थी नक्सलबाड़ी गांव से सीधे इकवारी गांव में आकर पहुंची कि अगर दलितों पर जो जुल्म अत्याचार हो रहे थे, दलितों का जनसंहार करने वाले के आप साथ लेकर घूम रहे हैं, दलितों का जनसंहार रचाने वाले परमेश्वर मुखिया का आप लोग पैर पूजते हैं, तो आप लोग क्या हैं? ये लोग दलित विरोधी लोग हो गए। फिर ये लोग किस मुंह से दलित के दरवाजे पर जाएंगे, दलितों से वोट लेंगे? जिनके घर की हत्या हुई, जिनका सुहाग उजड़ गया, जिनके सर से पिता का साया उठ गया, जिनके गोद सुने हो गए, उनके दरवाजे पे किस मुंह से जाएंगे? और उस लड़ाई को किसी ने लड़ा, उनके बचाव को किसी ने किया, आप उसको नक्सलाइट बोल दिए। प्रत्येक क्रिया के विरुद्ध में एक प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया को माले ने अंजाम दे दिया। नक्सली शब्द देश के पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से निकला हुआ शब्द है। अच्छा। जो आवाज बनने के लिए नक्सलबाड़ी गांव से एक आंदोलन की शुरुआत हुई और उस आंदोलन में जो लोग शामिल हुए उन लोगों को नक्सली नाम दिया गया। गर्भवती महिलाओं को इसलिए मारा गया था कि क्योंकि वो नक्सलाइटों को जन्म देंगी, और पेट में पल रहे बच्चों को मारा गया था कि जन्म लेकर ये नक्सलाइट बनेंगे। छोटे छोटे मासूमों को इसलिए मारा गया था क्योंकि ये बड़े होकर नक्सलाइट बनेंगे। तो ये मेंटेलिटी है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम भी नक्सली हैं। लोकसभा चुनाव का सरगर्मी तेज हो चुका है। वैसे में जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी माले प्रत्याशी जो है आरा लोकसभा क्षेत्र से। आपको बता दें उस वीडियो में ये कहा जा रहा है माले प्रत्याशी के द्वारा कि मैं नक्सली हूँ। एक पत्रकार के माध्यम से सवाल किया जा रहा है तो उनका ये कहना है कि मैं नक्सली हूँ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्टिविस्ट नीतीश आर्यन जी। इनसे किस तरह से जो है ये नक्सली जो शब्द है कितना हद तक सही है, आखिर ये शब्द आया कहाँ से, इस पर बात करेंगे। नीतीश जी स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये माले के एक प्रत्याशी जो हैं लोकसभा चुनाव में कह रहे हैं कि मैं नक्सली हूँ। देखिए ये सुदामा प्रसाद भाकपा माले से आरा लोकसभा से जो गठबंधन इंडी गठबंधन से प्रत्याशी हैं, और ये बात उन्होंने क्यों कही और कब कही, इस बात को पहले जानना होगा। क्योंकि देश के माननीय यशस्वी गृह मंत्री मोटा भाई का प्रोग्राम था आरा में, यानी अमित शाह का, और प्रोग्राम के दौरान मंच से अमित शाह ने कहा, एक बात कही कि नक्सली चुनाव लड़ रहे हैं और नक्सली को जितवाइएगा। अगर यहाँ से आप जिता देते हैं नक्सली को तो फिर से वही दौर आ जाएगा जो दौर से आप लोग निकले हैं, जो नक्सली का दौर था उस दौर से आप लोग निकले हैं। तो उस बात के बाद सुदामा प्रसाद ने खुद को नक्सली बताया है, ठीक है। ये कितना तक सही है? नक्सली तो शब्द अभी बहुत सारे नक्सली शब्द को अगर आप जानिएगा तो नक्सली शब्द निकला कहाँ से, नक्सली शब्द होता क्या है, इस नक्सली क्यों बताएं? नक्सली मतलब सुदामा प्रसाद को क्यों बताएं? सही बात है। कैसे सही बात है महाराज? अगर ये ऐसे देखिएगा तो इस माध्यम से हम भी नक्सली हैं। कैसे? ठीक है, आप भी नक्सली हैं? देखिए, हाँ कैसे। नक्सली शब्द देश के पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से निकला हुआ शब्द है। अच्छा। क्यों? क्योंकि 1967 में जब वहाँ चाय बागान का आंदोलन हो रहा था, जब वहाँ कृषक मजदूर थे, चाय बागान में काम करने दलित पिछड़े और वंचित लोग के वर्ग के जो मजदूर थे उनका शोषण हो रहा था सामंती सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा। जो सामंती लोग थे उनके द्वारा उनका शोषण हो रहा था। शोषण के दौरान आवाज उठाने के लिए चारू मजूमदार जो उस टाइम सीपीआई के नेता थे, कॉमरेड विनोद मिश्र, इन लोगों ने इसको देखा और इनको आवाज बनने के लिए नक्सलबाड़ी गांव से एक आंदोलन की शुरुआत हुई और उस आंदोलन में जो लोग शामिल हुए उन लोगों को नक्सली नाम दिया गया। कौन दिया नाम? कौन दे सकते हैं? ये कोई नाम नहीं दिया, वही लोग दे सकते हैं। जैसे कि गांव हाँ, नक्सलबाड़ी गांव था तो उस गांव के मतलब कौन लोग दे सकते हैं, आप सब वाकिफ हैं कौन लोग ये नाम दे सकते हैं, अब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी समझदार हैं, पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि कौन लोग दे सकते हैं। क्योंकि ये देश है और ये जाति प्रधान देश है और इस देश में
अगर आप जाति से दलित हैं हम्म, तो आप नक्सलाइट हो गए, नक्सली हो गए। कैसे मतलब अगर आप दलित पिछड़े नक्सल- हैं हाँ तो आप नक्सली हो गए। हाँ अगर आप मुसलमान हैं हाँ तो आप आतंकवादी हो गए। हाँ। ये मानसिकता फैलाई गई, मेंटेलिटी है यहाँ के अच्छा। जो लोग हैं, समंती टाइप के लोग हैं, जिनकी यहाँ सोच भरी हुई है, जाति पाति से ग्रसित लोग हैं, जो जातीय मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, उनकी सोच है कि जो दलित हैं वो नक्सली हो गए। क्योंकि यहाँ जनसंहार भी जो हो रहे थे, आपने सुना होगा बाथे बथानी जनसंहार हुआ था, लक्ष्मणपुर बाथे का जनसंहार हुआ था। कौन लोग मारे गए थे? छोटे छोटे मासूमों की हत्या हुई थी, जो पेट में पल रहे थे बच्चे, उनकी हत्या हुई थी, गर्भवती महिलाओं की हत्या हुई थी। क्यों? क्योंकि ये नक्सलाइटों को जन्म देंगी। देखिए मानसिकता, गर्भवती महिलाओं को इसलिए मारा गया था कि क्योंकि वो नक्सलाइटों को जन्म देंगी, और पेट में पल रहे बच्चों को मारा गया था कि जन्म लेकर ये नक्सलाइट बनेंगे। छोटे छोटे मासूमों को इसलिए मारा गया था क्योंकि ये बड़े होकर नक्सलाइट बनेंगे। तो ये मेंटेलिटी है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम भी नक्सली हैं, और नक्सली होना कोई गुनाह नहीं है। अगर दलितों का, वंचितों का, गरीबों का, मजलूमों का हक हकूक की लड़ाई लड़ना अगर नक्सली कहलाता है तो हमें ये स्वीकार है और आजीवन स्वीकार रहेगा। हम आजीवन नक्सली बने तो रहेंगे। क्या दलितों का आवाज उठाने के लिए माले ही केवल पार्टी है? तो माले इसमें के ही माले लोगों की को बात कहा नहीं गया है, नक्सली मैं जी। किसी पार्टी का प्रवक्ता बन के नहीं बैठा हूँ नहीं यहाँ नहीं पे। जी, लेकिन लेकिन तो अमित शाह जी तो बोले हैं ना माले के नेता को नक्सली। हाँ। माले के नेता लोग नक्सली होते हैं, इसलिए नक्सली क्योंकि हैं। देखिए, इसलिए हाँ चूंकि यह लड़ाई जो थी, हाँ यह लड़ाई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के नेतृत्व में नक्सलवादी आंदोलन से ये शुरुआत हुई थी। इसकी लपट जो थी, इस 1972 में भोजपुर जिले के एकवारी गांव में इसकी आग जो थी धधक उठी। क्योंकि वहां से आपने कॉमरेड जगदीश मास्टर का नाम जरूर सुना होगा। जगदीश मास्टर, राम ईश्वर यादव, कॉमरेड नरेश राम के नेतृत्व में जो भोजपुर में सामंती सांप्रदायिक ताकत, जो दलितों पर जुल्म अत्याचार हो रहे थे जाति के नाम पे, दलितों को वोट मारने का अधिकार नहीं था। 1972 की हम बात कर रहे हैं। दलितों को मतलब कहिए तो खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पर जैसे हम बैठ के बात कर रहे हैं, ये अधिकार नहीं था। उस अधिकार को दिलाने के लिए लड़ाई जो थी नक्सलबाड़ी गांव से सीधे एकवारी गांव में आकर पहुंची। और वो लड़ाई का नेतृत्व जो माले, जो आप माले बोल रहे हैं, माले कर रही थी। इसलिए ज्यादातर जो प्रत्याशी हैं आपके भाजपा समर्थित आर.के. सिंह, जिनको विकास पुरुष कहा जाता है, बार बार मुरकटवा भी कहते हैं, आपने सुना होगा, वीडियो के माध्यम से आपने देखा भी होगा, मुरकटवा कहते हैं। बोलते हैं कि ये लोग बिना मतलब के, हाँ, तो ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है। लड़ाई लड़ी गई है और वो लड़ाई का नेतृत्व माले ने किया था, इसलिए माले को। एक सवाल है मेरा, आपने बोला कि माले जो है 1962, 60, 70 के ईस्वी के समय में जो है उस लड़ाई को जो है मार्क्सवादी लेनिनवादी जो लड़ाई है उसको जो है आगे बढ़ाया। तो उस समय सर उस जोरू और जमीन की लड़ाई थी, ठीक है। मार्क्सवादी लेनिनवादी की लड़ाई थी, विचारधारा थी, सामंतवादी विचारधारा की तरफ लड़ाई था। तो आप बताइए, माले तो आज के समय में, उस समय जो है कांग्रेस की सरकार थी, माले आज के समय में जो है कांग्रेस के साथ है, राजद के साथ है, सभी लोग महागठबंधन कर रहे हैं। अब लड़ाई लोग बीजेपी से है, तो कैसे कह सकते हैं उस समय कांग्रेस से लड़ाई कर रहे थे आप, कांग्रेस के लोग सामंतवादी आप घोषित कर रहे थे। अब वर्तमान समय में बीजेपी के जो नेता हैं और जो लोग हैं उनको आप सामंतवादी घोषित कर रहे हैं। ये तो जो लड़ाई आपका उल्टी पड़ गई। फिर उल्टी लड़ाई नहीं पड़ी है, कैसे लड़ाई उल्टी? समय की मांग है कि देश में जो तनाशाही चल रही है, उस तनाशाही को कौन लोग चला रहे हैं? उस तनाशाही में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के राज में जो यहाँ बेरोजगार लोग बैठे हैं, जो भ्रष्ट, जो बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ी, जो महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी, आपको लगता है कांग्रेस के राज में ये बढ़ रहा था? तो समय की मांग है। और अभी कांग्रेस की जो विचारधारा है, क्या लगता है आपको कांग्रेस की विचारधारा विपरीत है? क्या लगता है कांग्रेस की विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से विपरीत थोड़े है? अभी पहले क्या था तो थी ना जी। पहले की लड़ाई की आपने बात किया, सरकार जरूर कांग्रेस की थी, लेकिन लड़ाई में जो लोग शामिल थे वो कौन लोग थे? सामंतवादी थे लोग। कौन लोग थे? अगड़ी जाति के लोग थे। सामंतवादी कौन? अगड़ी जाति के लोग थे, जिनके पास जमीन होता था, जो जमींदार होते थे, वो लोग दमन करते थे। बना था तो एक प्रावधान संविधान में था, संविधान में, कि अगले 5 साल के बाद फिर से चुनाव होंगे। 5 साल के बाद फिर से चुनाव होंगे। क्यों? क्योंकि आप
तानाशाह नहीं बनिएगा, आप मनमानी नहीं कीजिएगा। अगर आप मनमानी कीजिएगा 5 साल के दरमियान तो आपको पुनः जनता जो होती है इस लोकतंत्र में सर्वोपरि जनता मालिक होती है। जनता अगर आसमान में आपको उठाना जानती है तो लाकर जमीन पर पटकना भी जानती है। और एक बात आप शायद भूल गए हैं कि आर.के. सिंह जो प्रत्याशी हैं, ये मंच से बार बार कहते आते हैं कि ये लोग नक्सली हैं, ये लोग नक्सलियों को बढ़ावा देते हैं, मुड़ी कटवा है। तो मैं आर.के. सिंह से एक बात पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आर.के. सिंह से एक बात पूछ लूं कि आर.के. सिंह आप ये बताइए कि अगर दलितों पर जो जुल्म अत्याचार हो रहे थे, दलितों का जनसंहार करने वाले के आप साथ लेकर घूम रहे हैं, दलितों का जनसंहार रचाने वाले परमेश्वर मुखिया का आप लोग पैर पूजते हैं, तो आप लोग क्या हैं? ये लोग दलित विरोधी लोग हो गए। फिर ये लोग किस मुंह से दलित के दरवाजे पर जाएंगे, दलितों से वोट लेंगे? जिनके घर की हत्या हुई, जिनका सुहाग उजड़ गया, जिनके सर से पिता का साया उठ गया, जिनके गोद सुने हो गए, उनके दरवाजे पे किस मुंह से जाएंगे? और उस लड़ाई को किसी ने लड़ा, उनके बचाव को किसी ने किया, आप उसको नक्सलाइट बोल दिए। प्रत्येक क्रिया के विरुद्ध में एक प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया को माले ने अंजाम दे दिया। कोई कितना भी कमजोर हो, कितना दिन तक सहिएगा? तो मतलब सहने का नहीं है तो संविधान तो बनाया गया है ना। तो देखिए, संविधान बनाया गया था लेकिन धरातल पर लागू कब हुआ? लड़ाई लड़ी गई, ठीक है, संविधान जरूर बना था इस देश में, लेकिन किसके हाथ में सत्ता थी? कौन लोग सत्ता का संचालन कर रहे थे? वही लोग तो आज चुनाव होगा, फिर चुनाव होगा 5 साल के बाद। आप मनमानी किसी का नहीं चलेगा लोकतंत्र में। लोकतंत्र में हम मालिक हैं, हम जनता हैं, हम मालिक हैं, और जनता चुनाव करेगी, जनता तय करेगी ये देश कैसे चलेगा। आप कब डिसीजन मेकर बनेंगे? आप कब डिसीजन मेकर बनेंगे? हम ही तो डिसीजन लेते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। हम जनता ही डिसीजन लेते हैं किसकी सरकार बनेगी। तो फिर सरकार मेकर हैं यहाँ के, कभी इधर सरकार मेकर हैं यहाँ के। जिसका सरकार आप बनाते हैं उस सरकार में उसकी सामंतवादी विचारधारा लोग पनपने लगते हैं, तो कब सामंतवादी विचारधारा खत्म कर पाइएगा? खत्म होने वाली चीज थोड़े है। लंबी लड़ाई है। लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। सामंतों से लड़ाई बहुत लंबी लड़ी गई है और लंबी लड़नी पड़ेगी। और इस हिसाब से जो बात कही गई है चुनाव प्रसाद के द्वारा, उस बात का मैं समर्थन करता हूँ। इस हिसाब से हम सब नक्सली हैं, मतलब तमाम लोग नक्सली हैं। चुनाव प्रसाद जी की बातों का आप समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं, नक्सली हैं। बिल्कुल, इससे चुनाव पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। पिछड़े के लोग और जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समझदार लोग हैं, जो समझते हैं, जो भाजपा की नीतियों को समझ रहे हैं, वो तमाम लोग भाजपा के विरोध में वोट कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी, आपका भी। चलिए, देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद थे द एक्टिविस्ट नीतीश जी, नीतीश आर्यन जी। देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान जो है इस बात को जो है कहा गया है, मोदी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ये कहा गया है कि आरा लोकसभा क्षेत्र में एक जो है अधिकारी यानी आर.के. सिंह और दूसरी तरफ जो है नक्सली खड़ा हुआ है चुनाव में, तो आप किसको वोट कीजिएगा? आप नक्सली को वोट कीजिएगा। और भूल गया कि अगर ये नक्सली बोलते हैं अमित शाह, तो सरकार आपकी है, नक्सली पर प्रतिबंध है, तो फिर आप नक्सली को चुनाव लड़ने क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं नक्सली को चुनाव लड़ने? ये सवाल बनता है ना। इस सवाल का जवाब दे पाएंगे अमित शाह और आर.के. सिंह? दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। सरकार आपकी है ना, नहीं लड़ने देते, रोक लगा देते, बोल देते कि नक्सली बोल रहे हैं, इनकी जो नामांकन है रद्द कर दिया जाए। सरकार आपकी है। चलिए, देख सकते हैं। खैर, आपका क्या राय है इस नक्सलवाद, नक्सली सोच विचारधारा, नक्सली शब्द पर? हालांकि जो है आए दिन जो है पेपरों में हम लोग पढ़ा करते हैं जो है कहीं ये नक्सलवाद के बारे में। आपका क्या सोच है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खास इस तरह से आप लोग देखते रहे थे परसुमित लाइव न्यूज जनता हाल। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू। जय हिंद।